फ्रेंड, गुरुपिंद्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाल रंग के आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समकोण क्या होता है। समकोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा काम इसी का होता है, समकोण। समकोण 90 डिग्री या 90 अंश। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं, ठीक है, कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। इसके बाद 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 डैश पे मिनट, 2 डैश सेकेंड, इसी को ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। ठीक, क्या इसके अंतर्गत हमारा आता है कि पाई क्या होता है। ठीक है, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री या 22/7। ठीक है, यहाँ पे दो मान का प्रयोग करते हैं, 180 या 22/। जब हम किसी कोण को पाई या रेडियन में बदलते हैं तो 180 पाई/180 से गुणा करते हैं। कैसे देखते हैं? एग्जाम्पल, मान लीजिए हमको 60 डिग्री को बदलना है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। बदलना है, तुम क्या करेंगे? 60 डिग्री में पाई/180 से गुणा करने पर, ठीक है, 60 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री। देखिए, 0 से 1 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 3 18। ठीक है, तो कितना आ गया? पाई/3। इसी को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री इक्वल टू पाई/3। ऐसे ही सारे कोण बदले जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा, जब हम किसी कोण के रेडियन मान को अंश के रूप में बदलते हैं तो 180/पाई से गुणा करते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे दे दिया गया पाई/2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे पाई/2 में 180/पाई से गुणा करने पर, गुणा कराएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या था? पाई/2 मल्टीप्लाई 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, बचा हमारे पास क्या? 180/2। सॉल्व कर लेंगे, 2 1 कम 2, दोनों 18 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार सारे वो जो है सारे रेडियन के मान को अंश रूप में बदला जाएगा। ठीक है, एक बार ओरल देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारा था, कोण को रेडियन में बदलिए, तो उसके लिए सीधे से एक फार्मूला हम बोल सकते हैं। कोण को रेडियन में बदलिए तो थीटा इज इक्वल टू पाई/180, ठीक है, इंटू थीटा। ये आपका हो गया। कोण को रेडियन में बदलने के लिए फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला थीटा इज इक्वल टू पाई/180 इंटू थीटा। यही फार्मूला त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे 6 कोण आते हैं। सबसे पहला आता है साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, फिर
सेक थीटा। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा को हम लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा को हम लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट को लिखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद फिर हमारे पास दो बचे। ठीक है, कॉसेक को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, या इसको हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ये तो हमारा हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सेक। ठीक है, साइन इक्वल टू 1/कॉसेक, कॉस इक्वल टू या साइन इक्वल टू 1/कॉसेक या कॉसेक इक्वल टू 1/साइन, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा या साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा या कॉस अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत और हमारा एक आता है क्या, LAL बटे KA। इसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें हम क्या लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। इसी का अपोजिट हमने बताया था, साइन के अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कि किसी जो है समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं, लेकर के इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, किसी समकोण त्रिभुज ABC में, हम कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। हमको पता है समकोण का एक कोण 90 डिग्री होता है। ये आपका समकोण हो गया। ठीक है, हमने ले लिया ABC। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब भुजा। ये आधार AB क्या हो जाएगा, आधार, और AC हमारा क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो यहाँ पे कि सबसे पहले AB इज इक्वल टू आधार, ठीक है, BC इज इक्वल टू लंब, एंड AC इक्वल टू कर्ण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे लिखा था हमने, शॉर्टकट यहाँ पे लिख लेते हैं LAL बटे KA। अब यहाँ से देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा था, लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब की वैल्यू क्या है, BC अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या हो गई, AC। साइन की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है,
इसी प्रकार हम देखेंगे साइन तो हमारा हो गया। अब आते हैं कॉस पर। तो कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे आएंगे सेकेंड नंबर हमारा क्या था, ए अपॉन के। ए मीन्स आधार, आधार बटे के मीन्स कर्ण, ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो आधार की वैल्यू क्या है, ए बी, बटे कर्ण की वैल्यू क्या है, ए सी। ठीक, इसी प्रकार इधर आते हैं अगले पर। लास्ट अगला मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू, लास्ट वाले पे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, एल अपॉन ए। एल मीन्स लंब, बटे के मीन्स कर्ण। अब लंब यहाँ पर देखेंगे तो लंब हमारा क्या है, बी सी, बटे कर्ण क्या है, ए सी। सॉरी, लंब बटे आधार, गलत बोल दिया था, लंब बटे आधार। आधार हमारा क्या है, ए बी, बी सी बटे ए बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हो गया साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेक पर आते हैं, तो या कॉसेक पे हम लिख लेंगे कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, कर्ण हमारा कितना है, ए सी, और लंब कितना है, बी सी। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी हो गया। हम निकालेंगे सेक। सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है, ए सी, अपॉन आधार की वैल्यू क्या है, ए बी। ये हमारी हो गई कर्ण की वैल्यू। ठीक है, ऐसे सेक की वैल्यू। इसके बाद हम निकालेंगे लास्ट में आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ पे आएंगे तो आधार हमारा क्या है, ए बी, बटे लंब क्या है, बी सी। ठीक है, इससे वैल्यू हो गई। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा पे आएंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद हम टेन थीटा पे आएंगे तो लंब बटे आधार, ये आपका हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, जस्ट अपोजिट कॉसेक पे आएंगे तो कर्ण बटे लंब लिखा हुआ है। सेक पे आएंगे तो कर्ण बटे आधार, ये हो गया आपका। ठीक है, कॉट पे आएंगे, कॉट आपका हो गया आधार बटे लंबा, आधार बटे लंब, ये सारी वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं संबंध के बारे में, त्रिकोणमितीय संबंध। ठीक है, तो सबसे पहला संबंध हमारा होता है फर्स्ट नंबर का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे आता है प्रूव करेंगे, LHS और ये हो गया RHS। LHS उठाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने निकाला था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने, बी सी बटे ए सी। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू निकाले थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे ए सी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे साइन और कॉस का मान रखने पर साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान रखने पर साइन की वैल्यू क्या है, बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू क्या है, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, प्लस इसमें भी लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे यहाँ पे दोनों में क्या है, ए सी है, ए सी एलसीएम हो जाएगा, ए सी एलसीएम लेंगे
तो ए सी हमारा एलसीएम हो गया, ए सी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ऊपर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास समकोण त्रिभुज था ए बी सी, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा क्या हो गया, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी से ए सी कैंसिल 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। और संबंध बना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आता कहाँ से देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज एबीसी से निकाल लिया। साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी ए सी हो गया। ठीक है, दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख लेंगे, लिख लिया साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान रखने पर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दोनों में सेम है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ए सी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ऊपर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, यहाँ पे क्या लिख लिया, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर रखने पर रखा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसी संबंध से हमारे 2 फार्मूले और बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सा बनता है देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन को रोक लेंगे, संबंध नंबर 1। ठीक है, साइन को हम रोकेंगे, लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, 95 कर देंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी को हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर अगला फॉर्मूला इसी से निकालते हैं। ठीक है, अगले में हम क्या करेंगे, लिख लिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कास को रोक लेंगे, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यही काम करेंगे, कास को हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। सेकेंड नंबर संबंध हमारा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका जब निकालेंगे तो 1 को हम साइड चेंज करा देंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड नंबर इसी का निकालेंगे इसी से, तो या इसी को हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेकेंड नंबर इसका निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये आपका लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहीं से अंडर रूट 1 को रोक लेंगे, tan को साइड चेंज करा देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ही संबंध ये भी हो गया। अगला अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं कि सेक की वैल्यू, ओनली सेक की वैल्यू जो हमको निकालना होता है, या इसी में लिख लेते हैं
सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गया। अगला संबंध हमारा है वो भी, अगला संबंध हमारा थर्ड नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से ओनली कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला इसी का ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं सेकेंड नंबर, तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, इसी से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाले थे, कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट को उस साइड ले जाएंगे, कॉट उस साइड जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओनली कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा यहाँ से अंडर रूट, स्क्वायर टेगा अंडर रूट लग जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे संबंध हो गए हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर। चलिए, अकॉर्डिंग टू जैसे प्रयोग होगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ व्युत्क्रम होते हैं, उनके भी नियम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रम क्या होते हैं, ठीक है, कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे होता है देखते हैं। cos थीटा इंटू सेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। ये आपका फर्स्ट व्युत्क्रम हो गया। सेकेंड हमारा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल 1, ये भी हो गया। अगला हमारा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan को हम tan ही रख देंगे और कॉट को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन tan, tan से tan कैंसिल, ये भी 1 हो गया। ठीक, ये भी आपके कोड़ों के मानों की सारणी। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा होता है, ठीक है, अगला होता है 0 डिग्री, इसके बाद होता है 30 डिग्री या 0 डिग्री या 0 या 30 डिग्री या π/6 इसको हम बोलते हैं। अगला होता है 45 डिग्री या इसको हम बोलते हैं π/4। अगला होता है 60 डिग्री या इसको बोलते हैं π/3। अगला होता है 90 डिग्री या π/2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, साइन थीटा। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का 1/√3/2। इसके बाद साइन 90 का 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। साइन के बाद कॉस पे आते हैं। कॉस थीटा में क्या होता है, ये सारे मान पलट जाते हैं,
सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ जाता है। तो ये आपका हो गया है cos 0 का 1। इसके बाद cos 30 का हो जाता है √3/2। cos 45 का यही रहता है 1/√2। cos 60 डिग्री का हो जाता है 1/2। और cos 90 का हो जाता है 0। cos के बाद आगे बढ़ते हैं हम tan पे आते हैं। tan थीटा का मान जब निकालते हैं, tan थीटा इसी को हम बोलते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा हम क्या करते हैं, भाग करा देते हैं। तो 0 में 1 से भाग कराएंगे 0 ही रहेगा। यहाँ पे भाग कराएंगे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1/√3। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम भाग कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारे पास √3 ओनली। और इसको भाग कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी कि अपरिभाषित। आगे हम बढ़ते हैं, tan हो गया। इसके बाद हम आते हैं cot पर। cot थीटा में क्या करते हैं, ही मानों को हम पलट लेते हैं। इन्फिनाइट ये हो जाएगा पहले अपरिभाषित। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा tan cot 30 का √3 और इसका 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3। इसके बाद 0। फिर आगे बढ़ते हैं, cot के बाद आते हैं cosec पर। cosec थीटा इक्वल टू साइन का अपोजिट होता है, साइन के मान को पलटते जाओ, उल्टा करते जाओ। तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2। इसको हम लिखेंगे √2, इसको लिखेंगे 2/√3 और ये हमारा हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया। इसके बाद हम लास्ट पे आते हैं सेक पे। सेक थीटा में कॉस के मान को पलट दो या इसी के मान को पलटते हुए चल जाओ, पीछे से लिखते हुए 1। ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो होता है टेबल में एक चीज़ और हम देखते हैं, साइन थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे साइन के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, साइन थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कॉस थीटा के मान पर हम देखेंगे तो कॉस में भी वही काम हमारा हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम मान पर जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मान क्या हो जा रहा है घटता जा रहा है इसमें। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें नोट में। ठीक है, इसके नोट में लिख लेंगे कि साइन थीटा के मान में साइन थीटा, नंबर 1 नोट, साइन थीटा में थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 0 से 1 हो जाता है। ठीक है, अगला फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर, कॉस थीटा में थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा
के मान में cos थीटा का मान घटता है। ठीक है, इसमें हम लिख लेंगे 1 से 0। हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा है चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये हमारा होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270। इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद ये हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे तो इसको यहाँ से ऊपर जाएंगे, बट यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर रहेंगे, तो इसको हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें इस साइड आए हैं तो ये हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। इसमें हम इस साइड आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और इसमें हम 180 से हम क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा। इस वाले में क्या कर रहे हैं, 180 से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे जितना ही आएंगे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो 180 प्लस थीटा। और ये आपका हो जाएगा 270 माइनस थीटा। 270 के अंदर जा रहे हैं और इसमें 270 के ऊपर जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अब एक बात और देख लेते हैं, 180 प्लस 180 माइनस। अब सबसे पहले 90 की बात करते हैं। 90 में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा हो जाता है चेंज। इसके मान जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक है, और वही काम इसमें भी होगा, और इस पर क्या होगा, सॉरी, इसमें 90 पे हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें भी चेंज हमारा हो जाएगा, 90 में चेंज हो जाएगा दोनों में। ठीक है, और 180 पे दोनों में क्या होगा, नो चेंज। इसमें भी 90 में 180 पे क्या हो जाएगा, नो चेंज। और इस पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें भी इस पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इस पर क्या होगा, नो चेंज। और इसमें भी अगर हम 360 प्लस थीटा लिखेंगे, क्योंकि 360 पे आ रहा है, तो 360 प्लस थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नो चेंज। तो चेंज और नो चेंज हमारा कहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे हमारा होता है चेंज और यहाँ पे हमारा होता है नो, सॉरी, यहाँ भी चेंज होगा, ऊपर चेंज, ये भी चेंज। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, नो चेंज। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज। कर आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 90, 180, 270,
और ये हमारा हो गया 360 या 0। ठीक है, और इसमें क्या बढ़ते हैं हम, जैसे ही ऊपर आएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, जैसे ही आएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अभी 90 के अंदर है। ठीक है, 90 के अंदर है तो 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम है। ठीक है, और 360 से ऊपर है तो 360 प्लस थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे, 90 से बाहर रख गए, बढ़ गए ना, 90 से बढ़ गए तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और 180 के ऊपर है, अभी 180 के अंदर ही है तो 180 माइनस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट पे हम जैसे ही आएंगे तो 180 क्रॉस कर गए यानी कि 180 से बढ़ गए तो 180 प्लस थीटा, और 270 के अंदर है, अभी 270 से कम है ना, 270 माइनस थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जैसे आएंगे तो 270 से ऊपर हो गए तो 270 प्लस थीटा, 360 से नीचे है तो 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, चेंज और नो चेंज क्या होता है। चेंज हमारा होता है जब हम 0 डिग्री या 360 डिग्री या 180 डिग्री पर होते हैं तो हमारा मान जो होता है वो नो चेंज होता है, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है। ठीक है, इसके बाद हम जैसे ही 90 पर आते हैं तो यहाँ पे मान हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें लिख दिया चेंज। ठीक है, और ये हमारा हो गया नो चेंज। अब इसके बाद ठीक है, तो 270 पर भी वही काम होता है, हमारा मान चेंज हो जाता है। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ होती है, हमने लिखा है ये आपका पहला होता है ए, दूसरा होता है एस, तीसरा होता है टी, चौथा होता है सी। ए एस टी सी क्या है, इसमें होता है आर पॉजिटिव, इसमें होता है क्या पॉजिटिव, देखिए साइन, एस से साइन, साइन थीटा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये दो मान किस में होते हैं, प्लस में, बाकी इसके अलावा जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी मान इसमें होती है। ठीक है, टी से हमारा होता है टैन थीटा, और इसके अलावा टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये दो मान किस में होते हैं, प्लस में। सी से हमारा होता है, सी से कॉस थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, सॉरी सेक, सेक थीटा। ये दो वैल्यू किस में होती हैं, प्लस में होती हैं, बाकी इसके अलावा जितनी भी वैल्यू होती हैं सब किस में होती है, माइनस में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं चेंज और नो चेंज कैसे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, किस में चेंज हो गया, चेंज हो रही है वैल्यू, देखिए चेंज हो रही है, साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा पर क्या था, सभी मान धनात्मक थे। ठीक है, तो प्लस में ही रहेगा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि साइन टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारा हो गया 90 माइनस थीटा फर्स्ट नंबर की बात। सेकेंड नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम ठीक है 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड चतुर्थांश, ये हमारे फर्स्ट चतुर्थांश की बात थी। ठीक है, तो हमने बताया था इसमें क्या होता है, एस प्लस का होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कॉस साइन, साइन में बदला तो माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि साइन प्लस में माना है। ठीक, इसके बाद अगला हमारा हो जाएगा टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, टेन किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में, तो माइनस कॉट थीटा। इसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक प्लस में रहेगा सेक थीटा। इसके बाद सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सेक किस में जाएगा? कॉसेक में, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा के लिए हो गया। हम क्या करते हैं, 180 वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और इधर लिख लेंगे हम 180 प्लस, पहले 180 माइनस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, और इसमें लिख लेंगे 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट हमने बताया था यस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा, साइन किस में रहेगा? साइन में रहेगा, तो साइन किस में क्या है? प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉस 180, देखो नहीं चेंज हो रहा है, 180 बताया था, नो चेंज, नहीं चेंज हुआ। साइन कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, फिर कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। इसके बाद सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ये आपका हो गया, ये प्लस में है, ये प्लस में, दो वैल्यू प्लस में हमारी, बाकी सब माइनस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इस पर 180 प्लस थीटा पे आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 180 प्लस थीटा के लिए, अब ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो 180 साइन 180 प्लस थीटा, अब इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में ए एस टी पे आते हैं, इसमें tan और tan का उल्टा कॉट प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, फिर tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, हम देखो tan प्लस में हो गया। ठीक, उसके बाद कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, tan का उल्टा कॉट हो गया। ठीक है, कॉसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, दो वैल्यू प्लस की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक। अब 180 के बाद 360 के आते हैं, 360 पर 270 छोड़ दो, उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे 360 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय
अनुपात। इसमें आएंगे और इधर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले 360 माइनस थीटा यानी कि कौन सा फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो इसमें हम आएंगे तो सबसे पहले साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 पर क्या होता है हमारा, क्या होता है 360 माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा, यानी कि इधर आइए देखिएगा ये क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। इस पर नहीं चेंज होगा। साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, साइन थीटा, ठीक है, माइनस का। अब इसके बाद कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू, अब कॉस हमारा किस में हो गया, ASTC फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है कॉस प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा, उसके बाद tan पे आते हैं, tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक। उसके बाद cot 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, फिर cosec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस cosec थीटा। उसके बाद सेक पे आ जाओ, 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक प्लस का हो गया हमारा सेक थीटा। ये आपकी प्लस की वैल्यू हो गई और ये प्लस की वैल्यू हो गई, ठीक। इसके बाद आते हैं इधर 360 प्लस थीटा के लिए, ठीक है। 360 प्लस थीटा के लिए लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा। अब इसमें देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा है फर्स्ट चतुर्थांश, तो क्या हो जाएगा साइन साइन ही रहेगा प्लस का कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फिर cot 360 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इसके बाद cosec 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। लास्ट हमारा sec 360 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसी प्रकार सारे होंगे।